सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपको अज्ञेय जी का जीवन परिचय बताया गया था। अब इसके पश्चात उनके द्वारा लिखित जो आपके पाठ्यक्रम में कविताएं हैं उनमें से अभी पहली कविता यह दीप अकेला, ये आपके पाठ्यक्रम की अज्ञेय जी की पहली कविता है। यह दीप अकेला, इसमें आप एक चित्र में दीप देख रहे हो, जल रहा है, ठीक है, यानी उसकी अपनी सत्ता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत सत्ता है। तो दीप यहाँ पे जो प्रतीक है, एक सिंबल है, वो व्यक्ति का प्रतीक है। और फिर पंक्ति में आगे जाएंगे आप, यह दीप अकेला स्नेह भरा। व्यक्ति जो होता है वो स्नेह से संपूर्ण होता है। जैसे दीपक जो होता है वो तेल से भरा हुआ होता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति भी प्रेम से भरा हुआ होता है। और केवल प्रेम ही नहीं, बहुत सारे गुण व्यक्ति में होते हैं। ये हो सकता है कि सारे गुण एक व्यक्ति में ना हो, लेकिन बहुत सारे गुण जरूर होते हैं। तो व्यक्ति ज़रूरत होती है समाज की, समाज को व्यक्ति की ज़रूरत है, समाज को हर तरह के व्यक्ति की ज़रूरत है। ये नहीं है कि समाज केवल एक ही तरह के व्यक्तियों से निर्मित हो जाएगा, बल्कि हर तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति की समाज को ज़रूरत होती है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति यहाँ पे जो सिंबल है, प्रतीक है, वो समाज का प्रतीक है। दीपक अकेला, उसमें गर्व होता है, व्यक्ति में भी अपने आप पर आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास हो सकता है। व्यक्ति गर्व से भर के मद में चूर हो सकता है, किंतु उसकी जो सत्ता है, उसकी सार्थकता सत्ता की तभी साबित होती है जब वो समाज का एक हिस्सा बन के रहता है। जो व्यक्ति गुण संपन्न हो लेकिन अपने आप को समाज से ऊपर मानता हो और समाज के साथ में ठीक से मिलजुल के नहीं रह सकता हो, उस व्यक्ति के गुणी होने का कोई लाभ नहीं है। लाभ यदि समाज को उसका है, उसके गुणों का है, तो केवल तब है जब वह व्यक्ति अपने आप को उस समाज का एक हिस्सा मानता है, उस पंक्ति का एक हिस्सा मानता है। तो दीप अकेला जलता रहता है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन जब वो दीपों की अवली में, दीपों की पंक्ति में जा कर के जलता है, तब उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि गुणी व्यक्ति के गुण की सार्थकता केवल तब होती है जब वो समाज के साथ में मिलजुल के रहता है। समाज से अगर वो अलग रहेगा तो उसमें गर्व हो सकता है अपने गुणों का, लेकिन उसके गुणों का कोई भी सम्मान करने वाला नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को समाज के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो बच्चों, ये पंक्तियां आपको समझ में आ गई होंगी। अगली पंक्तियों में अलग अलग तरह के व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, जैसे आपके घर में एक कारपेंटर की भी आवश्यकता पड़ती है, एक इलेक्ट्रीशियन की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो भिन्न भिन्न कार्य करने वाले एक प्लम्बर की भी आवश्यकता हो सकती है। तो हर व्यक्ति में अपने आप में गुण होता है। हर व्यक्ति जो होता है वो माइक्रो रूप में होता है, लेकिन आवश्यकता है उसकी मैक्रो रूप में जाने की। समझ में आई बात? आप अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि की समष्टि में विलय होने की आवश्यकता को ये कविता दर्शाती है कि व्यक्ति की समाज में ज़रूरत होती है, वो अपने गुण से, अपना जो उसका हुनर है, उससे समाज को लाभान्वित करे, तभी उस व्यक्ति की सार्थकता उस समाज के लिए होती है। तो यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसमें गीत गाने का हुनर हो, जो अच्छे से गीत गा सकता हो, तो उस जैसा गीत दूसरा व्यक्ति कोई नहीं गा सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वह व्यक्ति विशिष्ट है। क्या हो गया? वह व्यक्ति विशिष्ट है, उसमें गीत गाने का गुण है और समाज को वो अपने गायन से लाभान्वित कर रहा है।
यानी समाज उसकी शक्ति का समुचित उपयोग कर रहा है। इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें कोई और नहीं सुना सकता। आगे की पंक्ति, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। तो बच्चों भाषा पे आप ध्यान देंगे। इस कविता की भाषा, अज्ञे जी की भाषा पूरी तरह से शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो भाषा के लिए याद रखेंगे, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग अज्ञे जी की इस कविता में है। यानी एक एक शब्द जो है वो संस्कृत निष्ठ है। अच्छा, अगली पंक्ति है, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। मोती कहाँ पड़ा हुआ होता है? समंदर के गर्त में मोती पड़ा हुआ होता है। तो क्या उस मोती का जो समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है कोई महत्व है? समाज के लिए कोई महत्व है? उसका कोई महत्व नहीं है। उस मोती का महत्व तब होता है समाज के लिए जब वो उस गर्त से निकल के समंदर के तल पे आ जाए। और इसको कौन कर सकता है? एक साहसी पनडुब्बा ही कर सकता है। यानी पानी में जो गोता लगाने वाला गोताखोर होता है वही उस समाज के लिए समंदर के गर्त में पड़े मोती को लेके आता है। इसका संदर्भ हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे एक शिक्षक होता है, वो भी एक हिसाब से पनडुब्बा होता है। सच्चा ज्ञान जो छिपा हुआ है उस सच्चे ज्ञान को ला करके वो समाज में बांटता है। तो सच्चा ज्ञान जो है वो सच्चे मोती की तरह है। सच्चा मोती जो समंदर की गर्त में पड़ा है, ठीक वैसे ज्ञान जो है वो न जाने कहाँ छिपा हुआ है। उस ज्ञान को एक शिक्षक अपने हुनर से उस समाज को देता है जिस समाज में वो रहता है। तो उसकी भूमिका एक ऐसे पनडुब्बे की तरह होती है जो समाज को सच्चे मोती ला करके देता है। वरना उस मोती का क्या लाभ समाज को जो समंदर की गर्त में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो पनडुब्बा पूरे समाज के लिए बहुत ही भाग्यवान यानी कृति होता है, भाग्यशाली होता है। फिर अगली पंक्ति है, यह समिधा। समिधा होती है लकड़ी। जब यज्ञ हवन होता है तो उसमें लकड़ी जो जलाई जाती है उसको समिधा कहते हैं। ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। तो बच्चों जो समिधा में बहुत सारी लकड़ियां लगी हुई होती हैं वो सारी लकड़ियां तो बाद में जलती हैं, सबसे पहले एक लकड़ी को जलना पड़ता है। तो निहितार्थ समझ में आ गया होगा आपको कि पूरे समाज में जागृति उन्नति लाने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा शुरुआत होनी ज़रूरी है। जब व्यक्ति विशेष शुरुआत करता है तो पूरा समाज ही उसके साथ जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है और फिर उस क्रांति का लाभ पूरे समाज को मिलता है। तो हर जगह आपको नज़र आ रहा होगा प्रतीक बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं इसमें। समिधा भी प्रतीक है, पनडुब्बा भी प्रतीक है, जन भी प्रतीक है, दीप भी प्रतीक है, पंक्ति भी प्रतीक के रूप में है। यानी पूरी कविता क्या है? प्रतीकों में भरी पड़ी है। और केवल इन काव्यांश में नहीं, अगले आने वाले जो काव्यांश हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रतीकों का प्रयोग मिलेगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति जो होता है अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, अनुपम होता है, उसके समान कोई अन्य नहीं हो सकता। तो दीप बहुतों में अकेला ही होता है। तो समाज के लिए वो समिधा भी बनता है, समाज के लिए वो पनडुब्बा भी बनता है, समाज के लिए वो एक गीत गाता जन भी बनता है। तो यह व्यक्ति जो होता है अपने आप में अद्वितीय, यूनिक या अनुपम होता है। यह समाज है, इसको अपने अहम को त्यागना होगा। इस स्नेह भरे मदमाते अकेले दीप को पंक्ति को दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होगा उसकी अकेले आप में अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती, बल्कि उसकी सत्ता या उसका महत्व केवल तब होता है जब वो पंक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो कवि इसी बात का आग्रह पूरे काव्यांश में हर जगह करता है कि व्यक्ति
का जो औचित्य है, व्यक्ति की जो सार्थकता है, व्यक्ति का जो महत्व है, वो अकेले रहने पर नहीं बल्कि समाज के साथ संयुक्त होने या जुड़ने पर है। तो बच्चों, आज के काव्यांश में इतना ही। आगे की कविता आपको अगली वीडियो के माध्यम से भेज दी जाएगी और आशा करता हूँ कि आप इस पूरे भावार्थ को लिख लेंगे, एक बार इसकी व्याख्या लिख लेंगे, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या जो आपकी आती है वो 8 अंक की आती है। 8 अंक थोड़े नहीं होते। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।